बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी 11वीं शरीफ का मलीदा। तो आज है हमारे घर पे 11वीं की नियाज़। तो आज है 10 तारीख रबीउल सानी की। तो हमने 10 तारीख को ही फातिहा दिलाई है। बहुत से लोग 11 तारीख को दिलाते हैं। तो आज मैं आपके साथ में जो हमने मलीदा बनाया था वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गोश आजम दस्तगीर के नाम से अल्लाह ताला गोश्त के वसीले से हम सब की तमाम दुआएं कबूल फरमाए और हमारी जो भी हमने फातिहा दिलवाई हैं तो हमारी वो कबूल हों। तो यहाँ पर देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं। तो इसमें है काजू बादाम और जो नारियल होता है वो है, और 4 चिरौंजी हैं। तो यहाँ पर मेरी दिरानी बना रही हैं आटे की मुट्ठियाँ, इसी से हम मलीदा बनाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा दरदरा आटा लिया है और उसमें घी डाल दिया है, घी का मोयन डालकर, और फिर अच्छा कट्ठा सा गूँथ लिया था आटे को। तो अब आटे की ऐसी मुट्ठियाँ बनाकर उसको धीमी आंच पर हमें फ्राई करना है। तो ये मलीदा बड़ा अच्छा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हर साल ही हमारे यहाँ पर 11वीं शरीफ में मलीदा बनाया जाता है और सभी आस पड़ोस में भी हम देते हैं ये मलीदा। बहुत ही अच्छा लगता है त्यौहार। और 11वीं शरीफ में कहीं कहीं पर नियाज़ भी बनाई जाती है, जो मीठी नियाज़ होती है कलर वाली, वो भी कहीं कहीं पर बनाई जाती है और कहीं पर मलीदा बनाया जाता है। और किसी जगह तो इतनी अच्छे तरीके से डेकोरेट करके इसको सर्व करते हैं मलीदे को। तो मेरी जो नानी थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। तो मेरी नानी बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे याद है कि जब नानी मलीदा बनाती थी तो नानी के पास एक ओखली होती थी। तो नानी उस ओखली में इस तरीके से मुट्ठी फ्राई करके और फिर नानी ओखली में उसको कूट कर मलीदे को और फिर छन्नी में छान कर बहुत ही अच्छी तरीके से वो साफ़ सुथराई के साथ बनाती थी। और बड़े बुज़ुर्ग तो बहुत ही, पहले के लोग तो बहुत ज़्यादा ही साफ़ सुथराई से बनाते थे। आजकल तो जो पेंट वगैरह भी नहीं होता है। पहले तो नानी और जो हमारी मम्मी भी पहले हर बार पुताई करती थी, हर त्योहार पर पुताई वगैरह होती थी। उसके बाद बहुत ही साफ़ सुथराई से त्यौहार मनाए जाते थे। आजकल तो सिर्फ घर वगैरह साफ़ कर लेते हैं, धो लेते हैं, बस ऐसे ही होता है। तो हमारी नानी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती थी। तो मलीदे में नानी एक बड़ी थाल में जब मलीदा बनाकर रखती थी और फिर उसके अंदर 11 या फिर 21 चिराग बनाती थी आटे की, और फिर उसमें ना रुई की लोई से चिराग लगाती थी। और फिर उसी चिराग से इतना खूबसूरत रोशन होता था पूरा जो बर्तन होता था वो, और उसी पर फिर फातिहा होती थी। और फिर जो वो चिराग होती थी आटे की, तो अगले दिन उसको नानी गुड़ के साथ पकाती थी। मीठी मीठी मतलब मीठा गुड़ के साथ बहुत ही अच्छा बनाती थी। वो डिश भी बहुत ही अच्छी लगती थी। तो देखिए यहाँ पर जो भाभी ने, मेरी जेठानी है, तो ये मिक्स कर रही हैं मलीदे को। तो इन्होंने मुट्ठियों को अच्छे से धीमी आंच में फ्राई करके और फिर उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद तोड़कर और फिर मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो हमें जितना जैसा चाहिए वैसा हम ग्राइंड कर सकते हैं। इसको हम छान भी सकते हैं, लेकिन ना हमने इसको छाना नहीं है, वैसे ही अच्छे से बारीक हो गया था ये। तो अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी इसमें मिक्स कर रही हैं भाभी। तो अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा गर्म घी डालेंगी और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगी तो हमारा मलीदा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अल्लाह ताला इसी तरीके से हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम हर साल इसी तरीके से हर तरह की त्यौहार मनाते रहें और गोश आदम दस्तगीर की नियाज़ बनाते रहें। तो गोश पाक की नियाज़ तो हर महीने की 11 तारीख को दिलाई जाती है। हर घर में बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि 11 तारीख को गोश पाक की नियाज़ दिलाई जाती है। लेकिन जो रबीउल सानी का जो महीना होता है उसकी 11 तारीख को तो पूरी सभी दूर यह नियाज़ दिलाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये गोश पाक का ही महीना है, 11वीं शरीफ का महीना। अल्लाह गोश पाक के सदक़े तुफ़ैल हम सब के ख़ताओं को माफ़ फरमाए और जो ये कोरोना चल रहा है इसको भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे।
तो देखिए भाभी ने अच्छी तरीके से इसको सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर लिया है। और अब इसके बाद भाभी इसमें घी ऐड कर देंगी, और घी ऐड करने के बाद भी फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये हमारा मलीदा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपके यहाँ पे 11वीं शरीफ में किस चीज़ पर पातियाँ दिलाई जाती है। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से दिलाई जाती है, सब दूर अलग अलग होती है। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके यहाँ पर किस तरीके से दिलाई जाती है। और हाँ, अगले व्लॉग्स मेरे मायके के आएंगे। मैं कुछ दिन पहले अपने मायके गई थी, तो वहाँ से भी मैंने बहुत सारी वीडियो क्लिप्स ली हैं, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी ज़रूर मैं। तो देखिए बनकर तैयार हो चुका है हमारा मलीदा। तो अब ज़ैनुल आबिदीन जा रहे हैं पड़ोस में देने के लिए। तो बड़ा शौक़ होता है बच्चों को बाहर आसपास में बांटने जाना। तो ज़ैनुल आबिदीन बोल रहे हैं कि आज मैं बांटने के लिए जाऊंगा। तो उर्ज़ उनके साथ जा रही हैं बांटने के लिए। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने बनाए हैं। तो मैंने बच्चों के साथ मैं अपनी नानी की कुछ बातें शेयर की थी कि मेरी नानी मेरे लिए छोटे छोटे बर्तन बना कर देती थी। तो बच्चे भी मुझसे जिद करने लगे कि मम्मी हमें भी आप बना के दीजिए, नानी किस तरीके के बर्तन बना कर देती थी। तो फिर मैंने देखे इस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाए और उसमें कलर भी कर दिया है। तो यहाँ पे है ज़ैनुल का गिफ्ट जो कि मामू की तरफ से आया था। तो ये ब्लॉक्स वाला गेम है, तो बहुत अच्छा गेम है ये, मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ये कुछ वॉलनट्स के पैकेट भी भेजे थे मामू ने, और आलमंड्स के भी हैं। तो ये गिफ्ट इसलिए आए थे कि ज़ैनुल आबिदीन की अभी सुन्नत हुई थी, तो मामू ने ज़ैनुल के लिए भेजा था। और मामू ने पूछा भी था कि आपको क्या चाहिए। तो ज़ैनुल ने कहा था कि मामू मुझे गन चाहिए लाइट वाली, तो ना मामू ने उसके लिए गन भी भेजी है। तो यहाँ पे पापा बच्चों के लिए गिफ्ट लाए हैं डॉल हाउस। बच्चे बहुत दिन से जिद कर रहे थे कि पापा हमें डॉल हाउस चाहिए। तो हमारे मेरे जो छोटे बेटे हैं ज़ैनुल आबिदीन, तो बहनों से ज़्यादा उनको ज़िद होती है कि हमें ये लाइए। मैंने उनसे कहा कि बेटा ये तो लड़कियों का गेम है, तो बोले नहीं मम्मी मुझे यही चाहिए डॉल हाउस। तो पापा ने ला कर दिया है। तो देखिए अब ये बच्चे एक्साइटेड हैं गेम को खोलने के लिए। तो यहाँ पे मैं उनको खोल कर बता रही हूँ। यहाँ पे उर्स फातिमा आपको बता रही हैं लैंप। तो पापा ने कुछ टॉयज़ तो अलग से लिए हैं, जैसे कि ये लैंप है, और बहुत से बर्ड्स भी लिए हैं ज़ैनुल के लिए कि वो उसके साथ खेलें। तो जो दुकान वाले भैया हैं तो उन्होंने इसी के अंदर सब रख दिए हैं। तो इसमें से स्टिकर भी निकले हैं, तो सारे अब मैं इनको बना कर दे रही हूँ। देख रही हूँ मैं कि किस तरीके से ये बनेगा। तो बच्चे सब मुझसे बोल रहे हैं मम्मी ऐसे करो वैसे करो। तो देखिए हमने धीरे धीरे ये सारा बना लिया है। तो बच्चों का तो हर दिन 2-3 दिन के बाद ही कुछ ना कुछ मांगे होती है। हमारा ज़ैनुल आबिदीन है ना, पापा से यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं आप भी। तो हर नई चीज़ की मांग होती है हर दूसरे तीसरे दिन उनकी। तो ये डॉल हाउस को बस एक दिन खेला है और फिर उन्होंने रख दिया है। अब उन्हें वो ये पसंद नहीं आ रहा, अब दूसरा गेम चाहिए उन्हें। तो बहुत ज़िद करते हैं ज़ैनुल आबिदीन। उर्स फातिमा, जोया फातिमा और ज़ैनुल आबिदीन बैठे हैं मेरे पास, और वो भी बता रहे मुझे कि मम्मी स्टिकर यहाँ पे लगाना है, ये स्टिकर यहाँ पर लगाना है। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है ऐसे स्टिकर वाले टॉयज़ वगैरह बनाने में। तो कब से मुझे कह रहे थे कि मम्मी चलिए अपन इसको बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी बना लेती हूँ और आप लोगों से भी शेयर कर दूँगी। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए। और मुझे आप कमेंट्स करिए कि मैं और आगे किस तरीके के ब्लॉग्स आपको देखना पसंद है मेरे, तो मैं उसी तरीके के ब्लॉग्स बनाऊंगी। और आप ज़रूर बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो देखिए धीरे धीरे करके हमारा डॉल हाउस तैयार हो जाएगा, और इसके अंदर डॉल्स के बेडरूम, डाइनिंग रूम और बहुत से सारे टॉयज़ भी हैं यहाँ पर। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, और आप मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।